हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर के क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ये रासायनिक बलगतिकी एनसीईआरटी बोर्ड का रसायन विज्ञान का यह एक पाठ है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो यह रासायनिक बलगतिकी है, यह हर साल आपके एग्जाम में 5 अंक का इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और इस छोटे से चैप्टर को हमको एग्जाम में 5 अंक प्राप्त करेंगे। 5 अंक बहुत मायने रखता है मेरे भाइयों। इसीलिए इस चैप्टर को, रासायनिक बलगतिकी को, हम लोग खूब अच्छे से मेहनत करके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी होते क्या है? देखिए, रासायनिक बलगतिकी के बारे में हमको समझना है। रासायनिक बलगतिकी कहते किसे हैं, वो सबसे पहले हम लोग समझे कि आखिर में रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स कहा किसको जाता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या चीज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह मैटर समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, किस विषय पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक का इसमें ऑपरेशन किया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, तथा रासायनिक बलगतिकी पढ़ने के बाद हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, यही सब इसमें हम लोग बाबू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके रासायनिक बलगतिकी ये जो चैप्टर है, इसी में पहला जो हम लोग का हेडिंग हो जाएगा रासायनिक बलगतिकी। देखिए, रासायनिक बलगतिकी होते क्या है। रासायनिक बलगतिकी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह रासायनिक बलगतिकी चैप्टर क्या होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या चीज अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यही मान ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की वेलोसिटी क्या है, माने कितना समय में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं तो जल बन रहा है। कितना मात्रा में हाइड्रोजन और कितना मात्रा में ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बना रहा है। ये दोनों आपस में संयोग करने की वेलोसिटी क्या है, मतलब किस रफ्तार से संयोग कर रहे हैं। इन सब चीजों को, इन सब कंसेप्टों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी में। ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वह रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, अर्थात यह दोनों अभिकारक आपस में संयोग करके जल बना रहे हैं, तो इन दोनों का संयोग करने का क्या रफ्तार है। यदि यह दोनों तीव्र गति से संयोग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी, अर्थात तीव्र अभिक्रिया एक तरह से हो सकती है। यदि यह दोनों धीरे धीरे संयोग कर रहे हैं तो बहुत मंद गति से हमको H2O प्राप्त होगा, अर्थात यह अभिक्रिया मंद अभिक्रिया हो सकती है। तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके वेलोसिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। चूंकि वेलोसिटी से अभिप्राय यहां पर यह है कि कितना समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अभिक्रिया की वेलोसिटी से क्या अभिप्राय है, ये मत समझ लेना कि अभिक्रिया की वेलोसिटी कह रहा है, तो ये मत समझ लेना तुम लोग कि लग रहा है कि अभिक्रिया दौड़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया के वेग से अभिप्राय यह है कि कितना समय में अभिकारक आपस में संयोग करके कितना उत्पाद बना रहा है। यदि बहुत कम समय में अभिकारक आपस में संयोग करके बहुत जल्दी ही उत्पाद बना ले रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। यदि बहुत धीरे धीरे अभिकारक हमारे संयोग कर रहे हैं और संयोग करके कोई उत्पाद बना रहे हैं तो इसको कहेंगे मंद अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब यह है कि विशेष तौर से हम लोग इसमें यह अध्ययन करेंगे कि यह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की वेलोसिटी क्या है। पहला
रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या चीज पहला अध्ययन करते हैं कि हाँ, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन का, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेलोसिटी कितनी है, यानी कि उसका वेग कितना है। ठीक है। और दूसरा अध्ययन करते हैं कि इस जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, उस वेग को कैसे घटाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन पदार्थ प्रभावित कर सकते हैं। क्या चीज अध्ययन करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वह केमिकल रिएक्शन किसी न किसी रफ्तार से, किसी न किसी दर से, किसी न किसी वेग से होता है। तो उसको वेग को, उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। क्या कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। ये सब का भी तथ्य, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, इन सब भी तथ्यों का अध्ययन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं, रासायनिक बलगतिकी में करते हैं। अर्थात हम लोग एक शब्दों में रासायनिक बलगतिकी की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, समझिएगा ध्यान से, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग एवं उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्या पढ़ेंगे आप लोग कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर एवं उसके वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। यानी कि इस डिफिनीशन से ही हम लोग यह स्पष्ट कर लिए कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया दे दिया रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी किन किन तथ्यों पर, किन किन मैटर पर निर्भर करेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वही हमारा हेडिंग पूर्ण हो जाता है, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ विषय के बारे में पढ़ा है कि यह विषय सिर्फ क्या कह रहा है। ये जो विषय है आपका रासायनिक बलगतिकी, ये जो हम लोगों का टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से उसके वेग को कौन कौन से पदार्थ प्रभावित कर सकते हैं, उसके कारकों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वही हमारा टॉपिक हो जाता है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, रासायनिक बलगतिकी का डिफिनीशन पढ़े हैं। ठीक है। चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, होता क्या है, क्योंकि हम लोग को आगे काम लगेगा। तो चलिए, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का डिफिनीशन स्वयं लिखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर हमसे संपर्क करिएगा, फोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा। चलिए, अगला जो हम लोग का हेडिंग है, अभिक्रिया के प्रकार। क्या हेडिंग है? अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो चूंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, अभिक्रिया का वेग, वेग के बारे में पढ़ते हैं ना जी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो समझिएगा, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है। 3 प्रकार की होती है। आप लोग भूलिएगा मत, किसके आधार पर पढ़ेंगे? केवल वेग के आधार पर। क्यों वेग के आधार पर पढ़ेंगे? क्योंकि आप जानते हो कि केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चूंकि अभिक्रिया के प्रकार हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे? वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया।
दूसरा होता है मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, और आपका तीसरा होगा अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा तीसरा? अति मंद अभिक्रिया। यानी कि वेग के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर हमारी अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। अब देखिए, आप पूछेंगे कि तीव्र अभिक्रिया, नाम से यह स्पष्ट है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग बहुत अधिक होता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बताइए, जिस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा उसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगेगा, अर्थात वह अभिक्रिया बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। सही बात है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग बहुत अधिक होता है, अर्थात जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसका वेग अधिक होता है, अर्थात उसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब पूछोगे कि सर तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है? तो ये मान लीजिए कि हमने ये पात्र ले लिया है, ठीक है, और इस पात्र में हमने पानी डाल दिया है। क्या डाल दिया है? पानी। और इस पानी में हमने NaCl मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? NaCl। तो जैसे ही NaCl का हम लोग क्रिस्टल मिलाएंगे, लेकिन जैसे ही जल में हम डालेंगे, ये बहुत कम समय में या डालते समय में ही यह Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, अर्थात एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई। माने हुई क्या है कि हमने जल में NaCl डाला, NaCl क्रिस्टल था, जैसे ही नमक को हम डालते हैं तुरंत जाकर के, तुरंत मतलब बहुत कम समय में ही तुरंत ये नमक जाएगा और इस विलयन में Na+ और Cl- का रूप ले लेगा। अर्थात यह जो अभिक्रिया है NaCl का Na+ और Cl- आयन में टूटने की जो अभिक्रिया है वो तीव्र अभिक्रिया है। NaCl को Na+ और Cl- आयनों में टूटने की जो अभिक्रिया है वह तीव्र अभिक्रिया है। क्यों तीव्र अभिक्रिया है? क्योंकि जैसे ही डाल रहे हैं तुरंत Na+ और Cl- आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिसका वेलोसिटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हेडिंग है मंद अभिक्रिया। देखिए, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे लगता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसके होने का रफ्तार जो है वह कम होता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया जो है वह उसको पूर्ण होने में हो सकता है कि 10 मिनट लग जाए, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, या मान लीजिए कि 2 घंटे लग जाए। अब 2 घंटे से ज्यादा मत करिएगा। माने वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में मिनटों या घंटों लग जाते हैं उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया के जो था, तीव्र अभिक्रिया जो थे, वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जा रही थी, अर्थात उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो मंद अभिक्रिया होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। इसको पूर्ण होने में हो सकता है कि घंटों लग जाए या आधा घंटा लग जाए। तो वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और मंद अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब पूछोगे कि सर बहुत सारा एग्जाम्पल में हम लोग का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो कुछ भी आप लोग डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल में हमने एथिल अल्कोहल मिला दिया, C2H5OH मिला दिया, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में क्या मिला दिए हैं? अल्कोहल मिलाते हैं।
यहीं से बनता है CH3 COO C2H5 CH3 COO और C2H5 यहाँ पर आ गया है जी। और ये आपके मिल करके H2O बनाते हैं। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट। ठीक है, तो वह अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल और एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल आपस में संयोग करके एथिल एसीटेट बना रहे हैं। तो यह जो अभिक्रिया है आधे घंटे में लगभग पूर्ण हो जाती है। अर्थात जिसको पूर्ण होने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है तो वैसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। और जो बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती है, अर्थात जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और जिसको पूर्ण होने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो हेडिंग है अति मंद अभिक्रिया। देखो नाम से यह स्पष्ट है कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन या वर्षों लग जाते हैं या महीनों लग जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेग बहुत कम होता है, वह अभिक्रिया जिसका वेग बहुत कम होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई दिन, महीनों या सालों लग सकते हैं। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में आपके महीनों लग सकता है, कई दिन लग सकते हैं या कई साल लग सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग? वह अभिक्रिया जिसकी वेलोसिटी, वेग जो होता है बहुत कम होता है, अर्थात उसको पूर्ण होने में कई दिन या महीना या वर्ष लग जाते हैं, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। और अति मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। और जब लोहे पर जंग लगता है तो ऐसी बात नहीं है कि तुरंत रखें तुरंत लग गया, 1 घंटे में लग गया, नहीं। लोहे पर आप लोग जब भी देखेंगे, लेकर के मार्केट से आप लोग लोहा खरीद कर आते हैं, तो अगर बाहर खुले स्थान पर रख देंगे तो 10 दिन, 20 दिन, महीना, सालों के बाद आप देखेंगे कि उस पर जंग लगना शुरू हो गया। अर्थात लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। क्यों अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी? क्योंकि उसको पूर्ण होने में कई दिन, महीनों या सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इस पाठ में सिर्फ यही पढ़े हैं कि रासायनिक बलगतकी होते क्या है, ये पढ़े हैं। दूसरा पढ़े हैं कि रासायनिक बलगतकी के बारे में हम लोग क्यों अध्ययन करते हैं और रासायनिक बलगतकी हमको क्या समझाने की चेष्टा करता है, वो भी पढ़ लिए। उसके बाद से पढ़े कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं आपके 3 प्रकार की होती हैं: तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो जो आज हम लोग चालू किए हैं रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी के वीडियो नंबर 1 में हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ रहे हैं। रासायनिक बलगतकी के भाग 1 में, यानी कि वीडियो नंबर 1 में हम लोग ये पढ़े हैं कि रासायनिक बलगतकी क्या होती है और अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर? वेग के आधार पर। ठीक है, आप लोग से एक निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज करके अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए कि वो भी इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे पढ़ाई करें, ताकि हमारा जो समय है उस समय की बचत हो। जब भी लॉकडाउन खुले, आगे से जब कोचिंग चलेंगी तो आगे का सब सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ताकि समय से आपका सिलेबस समाप्त हो और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक ला सके। ठीक है, तो आप लोग पहले आप लोग रासायनिक बलगतकी का भाग 1 में आज जितना पढ़ाए हैं उसका आप लोग स्वयं नोट्स तैयार करिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करिए। ठीक है, धन्यवाद।